जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर से क्लासेस। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम आज एक बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं टॉपिक और देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, जो आज टॉपिक का नाम है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यूजेज ऑफ दिस और दैट लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिस और दैट लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दिस और दैट के बारे में। अब दोस्तों आपको देख के लग रहा होगा कि काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसमें क्या, ये तो बहुत सिंपल है। तो दोस्तों हम उसी सिंपल टॉपिक को आज बिल्कुल सिंपल करने जा रहे हैं। तो इसको पूरे अंत तक वीडियो को पूरा अंत तक देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे आज ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिएगा यूजेस ऑफ दिस और दैट लिखा हुआ है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि जो दिस के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो दिस मीन्स क्या लिखा हुआ है, या जो दिस का प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, नज़दीक के अर्थ में होता है। व्यक्ति और वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए होता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN लिखा हुआ है। वर्ब इसके साथ सिंगुलर होती है और वर्ब कौन सी आती है, इसका प्रयोग करते हैं। अब इसको ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए दैट में क्या लिखा हुआ है। दैट मीन्स वह होता है या दूर के अर्थ में के लिए प्रयोग होता है। व्यक्ति और वस्तु की तरफ संकेत ये भी करता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये भी यूज होता है। वर्ब इसके साथ भी सिंगुलर होती है और इसके साथ भी क्या लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो फिर अंतर क्या है दोस्तों, तो अंतर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा होगा कि ये दूर के अर्थ में है और दिस का प्रयोग किसके है, नज़दीक के अर्थ में है। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों आपको क्या समझनी है कि जो आपका ये दिस और दैट है, क्या है, जो आपका दिस और दैट है, ये किस रूप में यूज हो, बोलिएगा, संकेत करने के अर्थ में यूज हो रहा है। किस किस अर्थ में यूज हो रहा है दोस्तों, संकेत करने के रूप में यूज हो रहा है। तो आपसे ये पूछा जाए कि दिस और जो दैट का प्रयोग है वह किसके अर्थ में यूज होता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों, संकेत किया जाता है। इससे कहाँ संकेत होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जो संकेत करते हैं वो क्या होता है, आपका दिस और दैट होता है। तो ये दिस भी सिंगुलर होता है और दैट भी क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या दोस्तों कि दिस और दैट का जो प्रयोग है वह संकेत करने के लिए होता है। दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है। जो दिस का प्रयोग होता है वो नज़दीक के लिए होता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है। लेकिन दोनों का प्रयोग जो है वो किसके अर्थ में होता है, संकेत करने के अर्थ में होता है दोस्तों। दोनों सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपका हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो दिस के हिंदी होती है वो क्या होती है दोस्तों, यह नज़दीक के अर्थ में यूज होता है, व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए यूज होता है। हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN, सिंगुलर काउंटेबल अर्थात ये सिंगुलर होता है, तो वर्ब इसके साथ क्या आती है, सिंगुलर आती है। और इसके साथ वर्ब क्या लगाते हैं दोस्तों, हैं। मतलब हैं जो होता है इसकी इंग्लिश क्या होती है, इज़ होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, बस अंतर कहाँ पे है कि दैट किसके लिए होता है दोस्तों, दूर के लिए होता है। और सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन हाँ दैट मीन्स वह होता है और दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। इतनी चीज़ें आप दोस्तों नोट कर लीजिए फटाफट इसको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस और दैट का क्या बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं, जिसमें हम क्या बनाएंगे दोस्तों, ट्रांसलेशन बनाएंगे। मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए जो हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं, जो दिस और दैट का यूज़ करते हैं, उनको यदि स्ट्रक्चर के माध्यम से देखें ट्रांसलेशन बनाने के अर्थ में, तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर आपके क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे। हाँ दोस्तों, एक बात और समझते हैं यहाँ पे कि जो आपका दिस और दैट होता है, देखिएगा जो दिस और दैट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो दिस और दैट है, जब इसको हम बोल रहे हैं कि ये संकेत करने के अर्थ में यूज हो रहे हैं, किस अर्थ में यूज हो रहे हैं, संकेत करने के अर्थ में यूज हो रहे हैं,
तो इनका ग्रामर प्रोफाइल क्या होगा? ग्रामर प्रोफाइल बोले तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या चीज़? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे और यहीं पर हम इसको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या होता है दिस और दैट का, तो जिसको हम एक नाम और देते हैं क्या? ग्रामर प्रोफाइल। क्या नाम देते हैं दोस्तों? ग्रामर प्रोफाइल। तो यहाँ भी उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम किसको रखेंगे? दिस और दैट को। तो हमने दोनों को एक ही जगह लिख दिया हुआ, आप हिंदी अर्थ से पहचान लीजिएगा कि हमें दिस लगाना है कि दैट लगाना है। एक मिनट दोस्तों, आप हिंदी अर्थ से पहचान लीजिएगा कि हमें दिस लगाना है कि दैट लगाना है। इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा दोस्तों? वर्ब का। किसका नंबर आ जाएगा? वर्ब का नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये OW का मतलब अदर वर्ड, क्या चीज़ दोस्तों? क्या लिखा है? अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका आता है ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की हम चर्चा बाद में करेंगे, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो ऑब्जेक्ट आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है? लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ होगी। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है दोस्तों? तो आपको पता होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के स्थान पे भी नाउन आता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी क्या आता है दोस्तों? नाउन का हम जनरली प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर आपका दोस्तों ए का स्ट्रक्चर क्या है कि दिस दैट ऑब्लिक वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट ही बोलीजिए कि दिस और दैट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस पर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा क्या लिखा है दोस्तों कि यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो देखिए दोस्तों कि जब भी सेंटेंस आपका हिंदी में होता है, याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस हिंदी में होता है तो स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन जब ही हम इसको दोस्तों इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी पे हम बनाएंगे दोस्तों। देखिएगा कि यह एक किताब है, तो देखिए यह लिखा है, सब्जेक्ट हो गया। अब किताब है तो इसके बाद आप क्या लेके आएंगे? देखिए ऑब्जेक्ट है, उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। तो एक किताब मिल गया आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया, ये आपका क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। और ये क्या मिल गया दोस्तों? वर्ब मिल गया। जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो सब्जेक्ट तो पहले रहा ही रहा, दिस लिख दिया, लेकिन इसके बाद क्या मिल गया आपको? वर्ब। तो है कि अंग्रेजी क्या हो गई? इज़। और एक किताब क्या था आपका? ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया। समझ गए दोस्तों? तो ऐसी इस स्ट्रक्चर को आप यदि याद रखते हैं तो इसको बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब हिंदी में सेंटेंस इस टाइप का होगा आपका, मतलब सेंटेंस में, मतलब जब सेंटेंस आपको कोई भी मिलेगा तो हिंदी में जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात इतनी? तो ये बन गया आपका, यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। क्लियर? अगला टॉपिक क्या है आपका? देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि वह एक कलम है। देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं दैट वाले पे, तो दैट से यहाँ पे फिर लेंगे क्या? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट आपने दैट रख दिया, इसके बाद क्या रखेंगे? इज़, फिर उसके बाद आपने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट और पेन। बन गया दोस्तों। हाँ, उसके नीचे जो एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, यह एक घर है और वह एक कुर्सी है, इसे आप दोस्तों बनाएंगे और नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे? बताएंगे। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको फटाफट देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बी वाले पॉइंट पे। आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। बी वाले पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा दिस दैट लिखा हुआ है आपका, फिर इसके बाद वर्ब है, इसके बाद क्या है? एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा? नाउन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव लगा हुआ है तो अपने साथ क्या लेके आएगा दोस्तों? नाउन लेके आएगा। ठीक है, तो इस अगला स्ट्रक्चर क्या है कि दिस दैट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, मतलब उस नाउन की विशेषता बताने के लिए आपने एक एडजेक्टिव रख दिया है यहाँ पे, वैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। जैसे क्या एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, क्या है कि यह
एक अच्छी किताब है। यहाँ पे सिर्फ देखिए यह एक किताब है थी, लेकिन अब किताब क्या हो गई, अच्छी होगी, अर्थात इस किताब की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो क्या हो गया, दिस, अब देखिए क्या, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, एक अच्छी किताब। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक किताब आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, अच्छी यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को हम लेके पहले चले आएंगे, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से कि सबसे लास्ट में नाउन होता है, एडजेक्टिव रखना होता है तो ठीक इसके पहले होता है, आर्टिकल रखना होता है तो ऐसे समझ लेते हैं। यदि आपको सिर्फ नाउन मिल रहा है तो आर्टिकल ए हो चाहे एन हो इसके ठीक पहले होता है। यदि नाउन के साथ आपको एडजेक्टिव मिल गया दोस्तों तो आर्टिकल यहाँ पे हो जाता है, और नाउन के साथ आपको एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब भी मिल गया तो आर्टिकल यहाँ पे आता है, एडवर्ब के पहले हो जाता है। लेकिन हर जगह रिलेट किससे करता है, नाउन से करता है, ठीक है। तो वही दिस यहाँ पे भी है। तो देखिए दिस आपका लग गया, यह एक अच्छी किताब है, तो दिस इज़ वर्ब लेके चले आए, वर्ब आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपका देखिए ये वाला फॉलो करेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया आपका, उसके पहले क्या आपने लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो क्या बन गया, दिस इज़ अ गुड बुक। क्लियर होगी बात, दिस इज़ अ गुड बुक। आपने सिर्फ एडजेक्टिव को क्या करना है, आर्टिकल और नाउन के बीच में रख देना है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, आर्टिकल प्लस नाउन के बीच में आपने क्या रख दिया, एडजेक्टिव रख दिया, ठीक है दोस्तों। उसी तरह आपको खुद बनाना है, क्या करना है, खुद आपको बनाना है कि यह एक सुंदर गुड़िया है। इसको आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं इसे आपका आंसर दूंगा, ठीक है। अगला है कि वह एक सस्ती कलम है, दैट पे आ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक कलम थी बस, और अब कलम कैसी आ गई, सस्ती आ गई। तो देखिए फिर वही आर्टिकल और नाउन के बीच में हमने एडजेक्टिव चीप रख दिया, तो दैट इज़ अ चीप पेन, दैट इज़ अ चीप पेन, अर्थात वह एक सस्ती कलम है। तो आई होप दोस्तों आप इसको बना लेंगे, आप बना लीजिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिएगा, मैं इसे आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ खुद से ट्राई करिए दोस्तों, बिल्कुल आएगा आपको, ठीक है। लास्ट है क्या दोस्तों, सी पॉइंट, जिसमें क्या हुआ है देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये, अब देखिए यहाँ पर तो इसके नाउन की तरफ संकेत कर रहे थे, बट यहाँ पर संकेत करने के साथ साथ इसके साथ प्रयोग भी किए जा रहे हैं यहाँ पे, अर्थात नाउन ठीक उस दिस और दैट के साथ आ गया। देखिएगा अब वही क्या था, यह किताब अच्छी है, यह के ठीक पहले क्या आ गया दोस्तों, यह के ठीक पहले क्या आ गया दोस्तों, किताब आ गई। मतलब यह जो लिखा है उसके ठीक बाद क्या मिल गया आपको, किताब मिल गई। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश वाले में भी उसके साथ ही रखना है, तो दिस बुक, अब देखिए यहाँ पे क्या, दिस दैट के साथ ठीक नाउन आ गया, इसके बाद वर्ब, इसके बाद क्या मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया दोस्तों। तो दिस बुक इज़ गुड, यह किताब अच्छी है, तो दिस बुक इज़ गुड। अगला क्या है दोस्तों कि यह कलम सस्ती है। देखिए अब देखिए ठीक पहली चीज़ यहाँ पर वह शब्द कलम के लिए संकेत कर रहा था, यहाँ भी इसके तरफ संकेत कर रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, यहाँ भी संकेत ही कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि संकेत करने के साथ साथ इसके साथ प्रयोग भी किया जा रहा है, इसलिए वह दोनों साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो दैट पेन इज़ चीप। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इसके साथ ये प्रयोग भी किया जा रहा है और संकेत भी कर रहा है, तो इसके साथ लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, दैट पेन इज़ चीप, यह कलम क्या है, सस्ती है। इस वाले स्ट्रक्चर पे दोस्तों आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। तो फाइनली आप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक मैंने आपसे बात कही थी कि इसको बताना है कि इसका ग्रामर प्रोफाइल क्या है दोस्तों, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जहाँ पे दोस्तों दिस और दैट के बाद, देखिएगा ध्यान से, जहाँ पे दिस और दैट के बाद वर्ब आ जाए, जहाँ पर दिस और दैट के बाद वर्ब आ जाए, वहाँ पर दिस और दैट दोस्तों होता है प्रोनाउन। क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन होता है। और जहाँ पे दिस और दैट के बाद आपको मिले नाउन, वहाँ पे दिस और दैट दोस्तों होता है एडजेक्टिव। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर दिस और दैट क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे दिस और दैट क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके ठीक बाद आपको क्या मिला है,
नाउन मिला है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दिस के बाद वर्ब है, यहाँ भी दैट के बाद वर्ब है, यहाँ भी दिस के बाद वर्ब है, यहाँ भी दैट के बाद वर्ब है। तो जहाँ दिस दैट के बाद आपको वर्ब मिलेगी वहाँ पे प्रोनाउन, और जहाँ पे दिस दैट के बाद आपको नाउन मिलेगा वहाँ पे क्या, एडजेक्टिव। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से एक बार और देखिएगा, बिल्कुल आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका फिर भी कोई डाउट बचता है, इससे पढ़ने के बाद भी यदि आपको कोई डाउट बचता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, आपको आंसर दूंगा, बिल्कुल आपको सेटिस्फाइड करूंगा दोस्तों। लेकिन हाँ, मुझे ये उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो एक ही बार में देखने पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए, ताकि और आपके दोस्तों की मदद मैं कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।